मेरा जो भी करियर है, सब कुछ है, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर जा रही हूँ। स्ट्रेंथ के नज़रिए से ही देखना पसंद करूँगी मैं अभी तो, बट डेफिनेटली वीकनेस होती है। जिसको आप जानते हो, जो आपसे क्लोज है, अगर उसको कुछ अफेक्ट कर रहा है तो इवेंचुअली आपको भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। काफ़ी जगहों पर हमारे ओपिनियंस मैच नहीं होंगे, वो बोल रहा होगा ए राइट है, वो मैं बोल रही हूँ कि बी राइट है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है अनअवॉइडेबल है, ये होगी। डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करूँगी। जब टास्क हो रहा है तो आई विल ऑल्सो गो फॉर इट। मैं भी लड़ूंगी कि चीटिंग हो रही है, संचालक से लड़ते हैं लोग, ये वो होता है ना, वो सब मैं लड़ूंगी, बट वही ये गंदा गेम नहीं खेलूंगी। एक्टर्स हैं, उनको ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग ऊपर हो। यू शुड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय क्रिएटर्स। ऑडियंस अगर एक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आप कॉमन मैन भी हो, अगर आपको आके बिग बॉस में लोग पसंद कर रहे हैं तो आप जीतोगे। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं अर्शिता बबीले और आज हमारे साथ है सबकी प्यारी नगमा, जो जल्द ही बिग बॉस के घर में जाने वाली है। कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि फैंस तो बहुत एक्साइटेड है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, बट उसके साथ साथ थोड़ी नर्वस भी हूँ, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। एंड मेरा जो भी करियर है, सब कुछ है, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर जा रही हूँ। एंड पता नहीं है ना वहाँ पे क्या होने वाला है। यू डोंट नो कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं पता है आपको। तो वो चीज़ का एक डर होता है कि आपको जब पता नहीं होता है कुछ चीज़, तो उस चीज़ का डर होता है। तो अभी तो जाने से पहले वो डर बढ़ता जा रहा है। जैसे हम स्काई डाइव करते हैं, तो जो प्लेन में बैठे रहते हैं कूदने से पहले, दैट इज़ द स्कैरियस्ट पार्ट। तो आई थिंक वो फिलहाल चल रहा है स्कैरियस्ट पार्ट। अभी बस कूदने की देरी है, जो कि कल परसों मैं कूदने वाली हूँ। तो उसके बाद होपफुली सफर जो है हमारा अच्छे से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टचवुड कृपा रहेगी। बट नगमा, आपका मैंने अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आपकी एक बहुत प्यारी सी स्वीट पर्सनालिटी है और आपका बात करने का तरीका काफी ज्यादा प्यारा है। और बिग बॉस में अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी रही तो आप सच में ऑडियंस के बहुत चहीते बन जाएंगे। बट कहीं ना कहीं बहुत ऐसे टास्क होते हैं जो आपको फिजिकली मेंटली ड्रेन कर देते हैं। उन सब चीजों के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया है? टास्क में तो जैसे आपने कहा कि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। कोई कोई टास्क होते हैं जिसमें स्ट्रैटेजीज यूज होती है, वो सब तो उसमें आई थिंक आई एम गुड इनफ, मतलब स्मार्ट तो हूँ उस चीज़ में। फिजिकली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैं तो खतरों के खिलाड़ी में भी जाने रेडी हूँ ऐसा। तो ओह माय गॉड तो ये मतलब ऐसा है कि मेंटली रेडी तो हूँ चीज़ों के लिए, बट अगेन यू नेवर नो कि वहाँ पे आप कौन सी सिचुएशन में कैसे हालत में होते हो। वो सबसे बड़ा आपका टेस्ट होता है कि आपको अपने आप को काम रखना पड़ता है। मेन कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन या इम्पल्सिव वे में आप किसी को आंसर बैक कर दोगे, इट कैन टर्न रॉन्ग फॉर यू। तो वो चीज़ का मुझे लगता है बहुत ध्यान देना चाहिए, और वो चीज़ में मैंने खुद को प्रिपेयर रखा है कि थोड़ा कंपोज रहना है, काम रहना है, दिमाग से सिचुएशंस को हैंडल करना है, ना कि मुंह से बोल के। वो चीज़ ना आपको ख़राब भी कर सकती है, मतलब समझ रहे हो कि गेम या आपका सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब करके रख सकती है। जी बिल्कुल। कहीं आप जब बिग बॉस जैसे जगह जाते हैं जहाँ आपको महीनों अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, वहाँ पे एक सहारा आपके साथ आवेश है। कितना आपको लगता है कि वो सपोर्टिव हो सकता है, या आप दोनों का साथ में जाना एक स्ट्रेंथ हो सकती है, या आपको वो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ भी रख सकते हैं? स्ट्रेंथ के नज़रिए से ही देखना पसंद करूँगी मैं अभी तो, बट डेफिनेटली वीकनेस होती है, बिकॉज जिसको आप जानते हो, जिसको जो आपसे क्लोज है, अगर उसको कुछ अफेक्ट कर रहा है तो इवेंचुअली आपको भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। काफ़ी जगहों पर हमारे ओपिनियंस मैच नहीं होंगे, वो बोल रहा होगा ए राइट है, वो मैं बोल रही हूँ कि बी राइट है। तो ये सब तो होगा ही। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहाँ पे हमारे ओपिनियंस मैच ना हो। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है अनअवॉइडेबल है, ये होगी। बट कहीं ना कहीं वो साथ तो रहेगा ही, क्योंकि हाँ मतलब इतना भी गंदा नहीं होगा कि हम मतलब देखे भी ना एक दूसरे की शक्ल। वी नो ईच अदर सिंस लाइक 2016, तो हमें एक दूसरे की थोड़ी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ पता है। तो मुझे पता है अगर वो अपसेट है तो वो कितना टाइम लेगा रिएक्ट करने में या सही होने में। तो उसको लेकर मैं उसको उतना स्पेस दूंगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, या तो फिर उसको जो उसको चाहिए रहेगा वो टाइम पे आई ट्राई टू सपोर्ट हिम
उसमें। टचवुड, बिल्कुल। प्रीवियस सीजन को कभी फॉलो किया है और कुछ टिप्स वगैरह किसी दोस्त यार से लिए हैं? टिप्स तो नहीं लिए है बट जैसे फॉलो किया है मैं बिग बॉस डे 1 से देख रही हूँ। बट 10 या 11 तक मैंने देखा, आई थिंक वो स्वामी ओम वाला जो सीज़न था, आई थिंक वो लास्ट मैंने देखा है। उसके बाद मैं जब ये इसमें कंटेंट क्रिएशन में घुस गई ना, तब टाइम नहीं मिल पाया था मुझे देखने का। बट मैंने इंस्टाग्राम से देखा, लोगों से सुना है कि अरे ये हफ्ते ये हुआ था, ऐसा जो होता है ना, हाइलाइट्स होती है, हाँ जी, वो हाँ जी। उड़ते उड़ते मैंने सुनी है। हमेशा से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा है बिग बॉस। और मेरे अंदर एक वो जो मस्तीखोर बच्ची है ना, उसको बड़ा मन था बिग बॉस जाने का। अरे वो तो आज सबसे खुश होगी, लिटिल नगमा। तो मतलब मैं हूँ थोड़ी नॉटी भी हूँ, मस्ती करती हूँ मैं, थोड़ा फन करने मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट को मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी रादर देन कि मैं बहुत पॉलिटिक्स खेल रही हूँ, गेम खेल रही हूँ। गेम खेलूँगी बट फन वे में, कि फन भी करो, टास्क करो, अपने फ्रेंड्स लोग को लेके आगे बढ़ो एंड मे द बेस्ट वन विन। वाओ, जैसे मैं नगमा से बात कर रही हूँ, मुझे ना एक काफ़ी प्यारा सा मिश्रण देखने मिल रहा है, स्वीट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बुद्धि से काम लेने वाली लड़की का। बट इसमें क्या होता है कि बिग बॉस में ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कब बढ़ सकता है और कब आप बिल्कुल एग्रेसिव हो सकते हो। वो आपके लिए क्या एक पॉइंट होगा कि हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैंने पहले भी सारे इंटरव्यूज़ में बोला है, डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करूँगी। जब टास्क हो रहा है तो या जैसे आपने कहा कि कुछ फिजिकल या कोई भी मेंटल टास्क होता है, उसमें इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, उसी में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो टीम्स होती है तो लड़ लेती है आपस में। अगर हेल्दी वे में हो रहा है देन आई विल ऑल्सो गो फॉर इट। मैं भी लड़ूंगी कि चीटिंग हो रही है, संचालक से लड़ते हैं लोग, ये वो होता है ना टास्क रन। हाँ, तो वो सब टास्क रन भी करवा देंगे, वो सब मैं लड़ूंगी। बट वही है, गंदा गेम नहीं खेलूंगी। कि जो गंदा गेम होता है कि किसी के ऊपर पैर रखकर आगे जाना नहीं पसंद करूँगी। वाओ, काफ़ी प्यारा आपने बोला है और होपफुली इस एटीट्यूड से हमें लगता है कि ट्रॉफी आप लिफ्ट करके आने वाले हो। बट नगमा, क्या होता है जब सलमान सर वीकेंड के वार पे आते हैं तो कभी कभार प्यार के साथ साथ उनकी वारों का भी बरसात होती है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? हाँ, मतलब प्रिपेयर्ड तो नहीं हूँ बट कि वो मुझे डांटे नहीं, मे बी समझाए, दैट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज उससे मुझे समझ में आएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। बिकॉज अगर वो डांट भी रहे होंगे तो मे बी मेरे लिए मेरा फ़ायदा ही होगा। तो मैं तो भाई चुप से सुनूंगी वो जो भी बोल रहे हैं एंड मैं उसके आगे उस हिसाब से अपने आप को लेकर जाऊँगी। आई वुड नॉट आंसर बैक, या मैं ये नहीं डिफेंड नहीं करूँगी, बिकॉज इफ़ ही इज सेइंग समथिंग देयर विल बी अ रीज़न कि वो क्यों बोल रहे हैं। उनको इतना शौक नहीं है कि वो खुद किसी को भी आके डांट रहे हैं। बिकॉज एज ऑडियंस जब भी मैंने देखा है, अगर पूरा वीक मुझे ये बंदे से अरे तू ये गलत कर रहा है, पागल है क्या, अभी तुझे डांट पड़ेगी, एंड सलमान सर आके डांटते हैं उनको, तब हमें भी लगता है कि ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड साइन इफ़ वो तुम्हें अच्छे वे पे लाना चाह रहे हैं। नौबत तो नहीं आनी चाहिए कभी मुझे डांट खाने की, बट अगर वो कभी मुझे समझा रहे हैं दैट नगमा ओपन योर आईज या सी अराउंड यू, ऐसा कुछ, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। लाइक इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स का काफ़ी एक मिश्रण हमें हर बार अब बिग बॉस में देखने मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स से ना खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक शब्द हमें सुनने मिलता है कि इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते। तो क्या ये बैटल हमें बिग बॉस में देखने मिल सकती है? पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी दैट सबको उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपस में, मतलब एक दूसरे की। एंड बिग बॉस का ऐसा आई थिंक रूल तो नहीं रहा है कि ओनली एक्टर्स शो है, या था तो आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स हैं उनको ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज यार तुम लोग एक्टर्स हो, मतलब ऑलरेडी तुम लोग ऊपर हो, यू शुड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय क्रिएटर्स। उनको आने दो, मज़े करने दो। ऑडियंस अगर एक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आप कॉमन मैन भी हो, अगर आपको आके बिग बॉस में लोग पसंद कर रहे हैं तो आप जीतोगे। तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्टर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो भी हो। अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखोगे, दिल अच्छा रखोगे
और अच्छा खेलोगे, एंटरटेन करोगे तो आप कुछ भी हो, लोग आपको जिता देंगे भाई। वो हाँ लोग ही जी। हमें बनाते हैं, वो लोग ही सब डिसाइड करते हैं। तो लोगों को खुश करने में एक्टर नॉन एक्टर ये क्या बहस, आई डोंट थिंक सो इट्स वैलिड। लास्टली खाने को लेके काफी ज्यादा लड़ाइयाँ देखने मिलती हैं और खाना जो किचन में राज करता है उसे कहा जाता है कि वही एक बिल्कुल घर का मालिक कहलाएगा। और इस बार तो पॉलिटिकल का वो मुद्दा भी है, तो आपको क्या लगता है कि खाने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो और राशन वाली लड़ाइयों के लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं? राशन वाली लड़ाई तो होगी, मतलब मुझे लग रहा है स्पेशली वो लग्जरी बजट वो सब आता है ना, उसमें मुझे बुरा लगेगा बिकॉज मैं थोड़ी खाने में हूँ। मतलब मुझे कभी कभी प्लेन खाना नहीं होता है खाने, बट मैं खा लेती हूँ। आई एम नॉट समबडी हु विल गो मैड, बस पेट भर जाए वो मेरा एक फर्स्ट क्राइटेरिया है। आई डोंट नो हाउ टू कुक, आई वुड लव टू लर्न। इतने साल से नहीं सीखा, क्या पता बिग बॉस में आके सीख जाओ, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। बिकॉज मम्मी ने कभी किचन में आने दिया ही नहीं, तो मम्मी ने ही हर बार प्यार से खाना वाना खिलाया है बना के। उनके खाने की तो बहुत याद आएगी। बट यस, राशन से झगड़ा मुझे तो लगता होगा, सबका होगा, आपस में ही होगा। मम्मी से दूर रहने का कुछ अफसोस बहुत ज्यादा मम्मी को खुद होगा। बहुत। मम्मी तो रोज मुझे देखते देखते रोने लग रही है। मैं बोले अरे मत, मैं भी वीक हो जाऊंगी फिर। तो मैं आई एम अ वेरी लाइक अ फैमिली पर्सन, तो घर वालों की तो बहुत याद आने वाली है। बट होपफुली हम बहुत ही प्यारा आपका देखेंगे। और लेकिन इतने सारे फैंस हैं जो इतना खुश हैं आपके और आवाज़ के जाने के खुशी में, बट आपके फैंस जो इतना सारा आपको प्यार देते हैं, जिनके कारण आज आपको इतनी खुशियाँ मिलती हैं, उनके लिए एक मैसेज हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। प्लीज़ 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 आगे भी सपोर्ट करो। यही सबसे क्रूशल टाइम है जहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। एंड मैं बेस्ट ट्राई करूँगी आप सबको एंटरटेन करने का और स्ट्रॉन्ग गेम दिखाने का अपना। थैंक यू सो मच। और अब हम Thank you. आपका नेक्स्ट इंटरव्यू ट्रॉफी के साथ लेंगे। Inshallah. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। Hi, this is Nagma Mirajkar and you're watching me on Bollywood Bubble.